आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 6 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम सब पढ़ा था क्वाड्रेंट क्या होता है। आज उस क्वाड्रेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइन 120 डिग्री 240 डिग्री, ये तरह तरह के मान जो है इसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, कैसे एग्जामिनेशन में कर पाएंगे, इसको रिवीजन करेंगे इस क्लास में। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या बातें होता है। तो हमने बताया था क्वाड्रेंट में कि सबसे पहले देखिए कि साइन क्वाड्रेंट उसमें चूज कीजिए। साइन क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि चिन्ह को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा चिन्ह होता है, तो एंगल को देखकर पता चलेगा। तो 120 डिग्री जो है वह 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो यह निश्चित रूप से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसका मतलब ये प्लस में आएगा। उसके बाद देखिए 180 डिग्री से कितना कम है या ज़्यादा है इसको देखना होगा। 180 डिग्री में क्या होता है या 360 डिग्री में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 180 डिग्री से ये जो है 60 कम है, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान निकालना है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसका मान हो चुका है। आगे देखिएगा 200 सेक 240 डिग्री है, तो पहले क्वाड्रेंट देखिए किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है tan और cot प्लस में होता है, बाकी सब क्या होते हैं माइनस में होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा माइनस में होगा। अब देखिए ये क्या 240 जो है 180 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 240 180 डिग्री से कितना ज़्यादा है, तो अंतर ज्ञात करेंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 180 डिग्री से 60 डिग्री ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 1020 हो गया। आपको बतलाए थे कि जब मान 360 डिग्री से बड़ा होता है तो 360 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। 1020 में 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 3 बार में तो नहीं होगा, 1080 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा। 360 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 दूनी के 72, यानी कि कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। कहने का मतलब cos 300 डिग्री का मान ज्ञात करना है। cos 300 डिग्री जो होगा वो 360 डिग्री से कितना कम है 60 कम है। इसका मतलब ये cos 60 डिग्री का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। चिन्ह जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव में, जब 360 डिग्री से बड़ा मान आता है तो वो हमेशा प्लस में ही होगा। अब देखेंगे 150 डिग्री 180 डिग्री से क्या है छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। इसका मतलब यहाँ माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री से कितना कम है तो 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री कम है। इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये पता चल चुका है। अब देखिए cot 240 डिग्री है, cot 240 जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड में cot जो होता है प्लस में होता है। अब देखिए 180 डिग्री से ये कितना ज़्यादा है, 180 डिग्री से ये कितना ज़्यादा है, अंतर करेंगे तो निश्चित रूप से कितना हो गया 60 हो गया। और cot 60 डिग्री का मान पुट करना है या लाना है, तो cot 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 1920 है, 1920 है तो 360 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना बार में लगेगा आप देख सकते हैं। ये 36 चौका 14 से 36 25 180 होता है। ये 0 हो गया, 180 हो गया, 1800, ये 2 हो गया, 180 हो गया। 6 बार में लगेगा क्या,
120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन कितना का मान 120 डिग्री का मान ज्ञात कर दीजिए। ज्ञात तो कर भी सकते हैं। साइन 120 डिग्री का मान जो होता है अभी अभी हम लोग ज्ञात किए थे √3/2 होता है। साइन कॉसेक 750 डिग्री का ज्ञात करना है तो 750 में 360 से भाग दे के देखिए 36 दूनी के कितना होता है 72, ये कितना हो गया 30 हो गया। इसका मतलब कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस -780 डिग्री है तो आपको बताया गया था कि जितना भी माइनस वाला होते हैं सब के सब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वह पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कॉस कितना का मान निकालना है 780 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 360 डिग्री से भाग देंगे तो 780 जो है कितना बार में 2 बार में 72 हो गया, अर्थात 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और कॉस 60 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना होता है 1/2 होता है। तो इस ढंग से कोई वैल्यू दिया जाता हो तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन आता हो तो ऑप्शन को बिल्कुल देखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब नए चैप्टर की ओर चलते हैं। ये बस रिवीजन के लिए हम सिर्फ बतलाए। अगला जो चैप्टर जो होगा कम्प्लीमेंट्री होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल त्रिकोणमिति का कम्प्लीमेंट्री एंगल इसको पढ़ेंगे। पूरक कोण इसको बोला जाता है या पूरक कोण कह सकते हैं। पूरक कोण या अनुपूरक कोण हिंदी में बोला जाता है। तो देखकर इसमें बातें करते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है त्रिकोणमिति का क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक राइट एंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ले लिए, इसका एक कोण कौन सा हो गया 90 डिग्री बी हो गया, ये यहाँ हो गया तो सी यहाँ पर हो गया। जानेंगे ऐसे कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो कोणों का योग। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ गया तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे ए और सी दोनों को योग मिलकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री आ जाना चाहिए। डैट मीन्स ये क्या कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। लेकिन त्रिकोणमिति का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा देखकर बात करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन लेते हैं। साइन ए ले लिए, साइन ए ले लिया तो साइन ए लिया, एंगल ए लिया तो एंगल ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगा। लंब है कौन सा BC और कर्ण कौन है AC। AC जो है 90 डिग्री का अपोजिट है और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा कहलाता है कर्ण कहलाता है। इसका मतलब हो गया साइन बराबर क्या हो गया BC/AC हो गया। क्यों? एंगल के अपोजिट लंब होता है और 90 डिग्री का अपोजिट कर्ण होता है। ये हो गया है। अब देखते हैं कॉस ले लेते हैं, कॉस C लेते हैं। कॉस C लिया गया है, कॉस C लिए हैं। इसका मतलब है कि A वाला जो हो जाएगा एंगल के C के सामने के भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा, आधार BC होगा और कर्ण कौन सा है AC है। आधार बटा कर्ण होता है। बात को ध्यान रखेंगे, जो एंगल लिया जाता है उसके अपोजिट साइड से जो होता है वह लंब होता है। तो ये C लिया गया एंगल है, इसका मतलब AB जो है लंब हो गया तो आधार कौन सा होगा BC होगा। हमें कॉस में आधार और कर्ण को ही रेशियो दिखाया जाता है, इसलिए BC/AC हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या देख पाए रहे हैं कि एक साइड जो है दोनों को बराबर है। BC/AC इधर भी है, यहाँ पर भी BC/AC है। अगर कहीं दो दिया हुआ इक्वेशन होता है, एक साइड बराबर होता है तो दूसरा साइड बराबर हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि साइन A बराबर क्या हो जाएगा कॉस क्या होगा C हो जाएगा। या कह सकते हैं कॉस C बराबर क्या होगा साइन A होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का पूरक कोण कॉस होता है और कॉस का पूरक कोण साइन होता है। आगे देख के बात करते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं साइन का पूरक कोण कौन हो गया कॉस हो गया। अब आगे देख के बात करते हैं। सेक ले लेते हैं, सेक A ले लिए।
सेक जो होता है वो कर्ण होता है और आधार का रेशियो होता है, कर्ण और आधार का रेशियो होता है। तो कर्ण कौन होता है 90 डिग्री के अपोजिट, तो AC हो गया। आधार कौन सा होगा, एंगल A ले लिए हैं तो A के सामने तो ये लंब हो गया, आधार जो हो जाएगा वह AB हो जाएगा। अब आगे जो है दूसरे में लेते हैं कौशिक C ले लेते हैं। कौशिक C है वह कौन सा रेशियो बताता है, तो कर्ण अपॉन क्या होता है, लंब होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो कर्ण कौन सा होगा 90 डिग्री के अपोजिट AC हो गया। अब देखिए C एंगल को लिया गया है, C लिया गया है, इसका मतलब लंब कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये B हो गया, C लिया गया इसीलिए C के अपोजिट लंब हो गया। अब देख रहे हैं कि AC बट्टा AB इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेक A बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक C हो जाएगा, कौशिक C हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेक का पूरक कोण कौशिक होता है और कौशिक का पूरक कोण सेक होता है। आगे देखकर बात करते हैं। और बच रहा है कौन, टैन। तो टैन जो है A ले लेते हैं, इस फिगर में टैन A लेते हैं, A ले रहे हैं तो क्या होगा, लंब बटा आधार होता है रेशियो। टैन का रेशियो क्या होता है, टैन लंब और आधार का रेशियो को बतलाता है। तो लंब कौन कहलाता है, एंगल A के अपोजिट जो होगा लंब होगा, मतलब BC हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब देखिए कॉट ले लेंगे, C लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो इसका होता है आधार, अब बटा क्या होगा, लंब होता है। तो C लिया गया है, इसका मतलब कि C के अपोजिट जो है लंब हो जाएगा, तो लंब हमको नीचे लिखना है तो लंब लिख लिए। तो C के सामने हो गया लंब और आधार कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि BC बटा AB है, अब BC बटा AB एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड बराबर हो जाएगा। इसका मतलब टैन A बराबर क्या हो गया, कॉट C हो गया। कह सकते हैं कि टैन का पूरक कोण क्या होता है, कॉट होता है, या कॉट का पूरक कोण क्या होता है, टैन होता है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि A लिया गया है, C लिया गया है, लेकिन B को क्यों नहीं लिया गया है। इसलिए नहीं लिया गया है B को क्योंकि B का मान जो होता है फिक्स होता है, B का मान फिक्स होता है। जैसे साइन B ले लेते हैं तो साइन B का मतलब हो गया 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर कॉस B ले लेते हैं तो B का मान क्या हो जाएगा, B कॉस B का मतलब हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। तो जब भी जनरली समान रूप से जो होता है जिस पर एंगल का मान फिक्स हो जाता है 90 डिग्री होता है, उस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वो ये जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, इसी पर आधारित होता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री जिस एंगल को बना दिया उसको छोड़कर अन्य दो एंगल जो होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात को समझ पाए होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल त्रिकोणमिति का किसे कहा जाता है और क्यों होता है, जो ये जानने का प्रयास किए। तो पूरक कोण जब भी देखा जाए बराबर आ जाए, ये तभी ऐसा संभव है, ये तभी संभव है जब एंगल का योग कितना होगा, A और C का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये तभी ऐसा संभव होगा। तो ये बहुत बार पेपर में पूछ भी लिया है कि ऐसा दिया हुआ है, बतला दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन A बराबर दिया हुआ है, कॉस B दे दिया है, तो बतलाइए कि A और B का योग कितना होगा, A प्लस B का योग कितना होगा। बस कुछ भी नहीं दिया गया है, इतना करके सवाल आ गया है। तो देख सकते हैं कि साइन का पूरक कोण कॉस होता है, कॉस का पूरक कोण साइन होता है। जब आपस में बराबर होगा ये तभी बराबर हो सकता है जब एंगल का योगफल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। बड़ा एंगल हो सकता है, छोटा एंगल हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि साइन बराबर कॉस है या कॉस बराबर साइन है, तो एंगल का योग जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल के रूप में कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, बड़ा छोटा ठिट्टा फिट्टा कुछ भी क्या हो, वो एंगल का योग जो होगा हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो बेहद आसान से आ जाएंगे। अब तो इतना बात तो आपको समझ में
आ चुका है कि पूरक कोण किसको कहा जाता है। तो साइन का पूरक कोण कॉस, कॉस का पूरक साइन हो गया। क्यों होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर हम दिखाने का प्रयास किए हैं। इतना तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, बेसिक में जानते हैं और जानना भी चाहिए। अब इस पर तो आधारित प्रश्न पूछा ही जाता है, लेकिन क्या किया गया है कि नए ट्रेंड में क्या है, अब इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रश्न पूछा जाने लगा है। तो वो प्रश्न क्या होता है देखकर बात करते हैं। पहले देखिएगा, साइन ए बराबर क्या है, कॉस सी दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, साइन का व्युत्क्रम एक क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक होता है ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए आई इंटू क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, सी सी वाला सेम हो गया, सी का मतलब हो गया कॉसेक हो गया और कॉस हो गया। इसका गुणनफल मान कितना है, एक दिया होगा। एक तभी होगा जब ए और सी का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ही सवाल ज़्यादातर देखने को अभी वर्तमान में पूछे जाते हैं। ये 2012 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17 जो है एग्जामिनेशन में ये सब देखने को मिला है। लेकिन पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ है इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया है। कैसे जरा देखेंगे, ध्यान रखेंगे, ए और सी का योग जो होगा हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया कि कौशिक 20 डिग्री और गुना जो है कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। कौशिक 20 डिग्री और गुना कॉस 70 डिग्री, तो देख सकते हैं कौशिक गुना कॉस है, कौशिक गुना कॉस है और 20 डिग्री और 70 डिग्री का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब दोनों गुणनफल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चेंज करना शुरू करेंगे तो वही टाइम टेकिंग हो जाता है। वही चीज़ बताने का प्रयास मैं हूँ कि इस तरह के सवाल देता है, आप विदिन 3 सेकंड 2 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। एक रिजल्ट यहाँ से आया, एक रिजल्ट यहाँ से और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, साइन बराबर क्या हो गया, एक कॉस सी तो है ही, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो ये सेक सी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन ए आई इंटू क्या हो जाएगा, सेक सी हो गया, बराबर 1 हो गया। ये तभी ऐसा हो सकता है जब एंगल का योगफल कितना हो, दोनों में एंगल का योगफल कितना होगा, ए और सी मिलकर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो इसी को आगे बढ़कर लिखा गया वे पार्ट है। तो वर्तमान अवस्था में इस पर आधारित सवाल पूछने का काम किया जा रहा है। इस पर आधारित भी प्रश्न हो सकता है, इस पर भी आधारित अभी ट्रेंड चला हुआ है। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। अब ले लेते हैं दोनों मिला के एक सवाल ले लेते हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं है। तो देखते हैं कि साइन जो है, साइन 72 डिग्री ले लिया और गुना लिख दिए। कौशिक जो है, कौशिक जो है ले लेते हैं 13 डिग्री 17 डिग्री लिख दिया और लिख दिया। सेक जो है 18 डिग्री लिख दिया और गुना में ही कॉस जो है 73 डिग्री ले लिया। अब मान प्रश्न पूछ लिया कि क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो बेहद आसानी तरीके से आप जान सकते हैं क्या है, ए साइन का एस शुरुआत होता है और सेक का भी एस शुरुआत होता है। साइन का हो गया और क्या हो गया, कौशिक का हो गया, सॉरी कौशिक कहते हैं, सेक का हो गया और फिर इधर कॉस हो गया और सी से शुरुआत होता है और कौशिक भी क्या होता है, सी से होता है। दोनों गुना में होगा तो एंगल का योग जो है 90 डिग्री आ रहा है, एंगल का योग 90 डिग्री आ रहा है तो उसका मान ऑलवेज कितना होगा, 1 होता है। क्यों होता है, अभी देखने का प्रयास किए थे। अब देखिएगा इस प्रश्न में क्या है, 72 डिग्री है, साइन जो होगा किसके साथ होगा, सेक के साथ। तो साइन 72 डिग्री है और सेक 18 डिग्री है। 18 और 72 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। और देखिएगा कॉस और कौशिक जो है, कॉस और कौशिक जो है एंगल का योग कितना है, 73 डिग्री दे दिया है। डैट मीन्स 73 और 17 को जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं, इस सेक वाला तो फिर चेंज होके इस साइन और कॉस में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन टैन वाला में ध्यान से देखिएगा, टैन बराबर क्या है, टैन का पूरा कोण कॉट होता है, तो कॉट बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan ले सकते हैं, और सी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, tan A इंटू क्या हो जाएगा, tan C हो जाएगा बराबर 1 हो गया। tan A इंटू tan C बराबर 1 हो गया। इसका मतलब A हुआ कि एंगल A और C का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तभी 1 हो सकता है। और आगे देखकर बात करेंगे इसी में, यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर क्या लिखा जाए, cot C लिखा हुआ है, और tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो cot A बराबर हो जाएगा cot C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cot A इंटू क्या हो गया cot C, ये भी बराबर आपस में हो गया। ऐसा सभी संभव है, ऐसा संभव तभी है जब एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज देख लिए, अब इस सारे प्रॉपर्टीज को एक जगह देखते हैं, कर लेते हैं, और तब जाकर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात क्या हो गया कि साइन का पूरक कोण कौन सा हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। और फिर क्या देखा हमने, साइन बराबर क्या होगा, साइन इंटू क्या होगा, सेक होगा, अब बराबर 1 होगा, तो ये तभी होगा जब एंगल का योग कितना हो, 90 डिग्री होगा। और हम सब यहाँ पर से क्या देखा, यही देखा कि क्या देखा, कॉस हो गया, कॉस 1 हो गया, और क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉस जो है कॉसेक A हो गया, और इंटू कॉस जो है B हो गया, इसका भी मान 1 होगा। ऐसा तभी संभव है जब एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और क्या देखा था हम सब, tan बराबर क्या देखा था, cot देखा था। इसका मतलब ये भी हम बता सकते हैं कि tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा। ऐसा तभी संभव है जब एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और क्या देखा था, cot A इंटू कितना cot B, इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। एंगल का योग सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा नहीं एग्जामिनेशन होता है इंडिया में जहाँ से ट्रिकोनोमेट्री एडवांस मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से सवाल नहीं बन पाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया 7x बराबर जो है cos 11x, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाना है, तो ऐसा नहीं कि इसको चेंज करना शुरू करेंगे, कोई चेंज यूज करना नहीं है, हम सबको देख लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को लागू करेंगे। तो साइन का पूरक कोण कॉस है, तो एंगल का योग 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो एंगल यहाँ पर कितना है, 7x है, यहाँ पर कितना है, 11x है, तो एंगल का योग जो होगा वह 90 डिग्री होगा। 7x 11x का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 18x होगा, ये 90 हो गया, कट गया 5 से, इसका मतलब है कि x बराबर जो है 5 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी पर आधारित, तो देखते हैं, लिखते हैं कि सेक जो है a माइनस 20 डिग्री है बराबर कॉसेक जो है कॉसेक जो दिया हुआ है 2a प्लस जो है 20 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा जाता है कि a बराबर वाट, यानी a का मान क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे सवाल में कि सेक का पूरक कोण जो है वह कॉसेक होता है, और कॉसेक का पूरक कोण सेक होता है। आपस में इक्वल है, जब इक्वल होता है तभी हो पाता है जब एंगल का योग 90 डिग्री होता है। तो एंगल का योग देखिए, एंगल ए वाला है और एंगल ए वाला है, दोनों को जोड़ देंगे, a माइनस 20 प्लस 2a प्लस 20, अब बराबर क्या होगा, 90 होगा। ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर जो है 90 डिग्री आ जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो a का मान कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। अब इसी प्रश्न को आप समझ पाए होंगे, तो मेंटली जो है इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, माइनस बी प्लस बी, चूँकि दोनों को जोड़ना है। तो जब मेथड आप सीख गए हों
तो आप उसमें स्पीड ला सकते हैं। तो पहले मेथड को सीखना चाहिए और फिर धीरे धीरे क्या होगा उसमें स्पीड आता है। लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने पेन लगाया, इसी चीज़ को हम चाहेंगे कि मेंटली इस चीज़ को हम जान चुके हैं कि ऐसा होता है, वो जाना हुआ चीज़ को अब थोड़ा सा हम मेंटली करने के प्रयास करेंगे। दोनों जुटेगा तो 20 - 20 प्लस कर से ही हो जाएगा। 2 और a कितना हो जाएगा 3 है, 3 बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देख के बात करते हैं। यहाँ पर दिले है tan x प्लस y दिया हुआ है और बराबर लिखा है कॉट जो है ऐसा करके दे दिया है, x प्लस y ऐसा करके लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि साइन जो है वह 2 × x प्लस y का मान क्या होगा, ऐसा करके लिख दिया है। थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास किया गया होगा कि डाटा से कहीं बच्चा कन्फ्यूज ना हो जाए, लेकिन कंसेप्ट बेहतर होगा, कोई कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात कि tan बराबर कॉट दे दिया है। tan का पूरा कोण कॉट होता है, कॉट का पूरा कोण tan होता है। इसका मतलब एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल कितना है x प्लस y है और यहाँ पर एंगल जो है 3 × x प्लस y है, तो गुना करते हुए ले आएंगे तो 3x हो जाएगा और 3y होगा और योग कितना डिग्री 90 डिग्री होता है। ये 4x हो जाएगा और यहाँ पे 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा x प्लस y और बराबर 90 डिग्री। लेकिन इसके बाद 4 से डायरेक्ट भाग मत दे दीजिए, हमको क्या ज्ञात करना है उसका भी ख्याल करना है। तो 2 × x प्लस y, इसका मतलब यहाँ 4 की जगह पर 2 होना जरूरी है, तो 2 यहाँ पर रह देते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अर्थात कितना हो जाएगा ये मान 45 डिग्री हो जाएगा। हमको 2 × x प्लस y का मान पुट करना है, तो देख सकते हैं साइन लिख दिए, 2 × x प्लस y का मान कितना आया है 45 डिग्री है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आगे देख के बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगर पूरे कंसेप्ट समझ गए तो इस पर आधारित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आगे देखकर बात करते हैं। जैसे ऐसे दे दिया आपका साइन जो है 3x है और गुना जो है सेक जो है 7x है बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया x का मान क्या होगा, x का मान वाट होगा, x का मान क्या होगा। तो अभी हम सब जाने थे कि साइन गुना सेक बराबर 1 तब होता है जब एंगल का योग 90 डिग्री होता है। अब एक स्टेप आगे जाकर हम प्रश्न कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम सब जाने थे, क्या जाने थे साइन ए इंटू क्या जाने थे सेक बी बराबर 1 होता है। कहाँ से होता है इसको प्रूफ भी किया था। ये तभी 1 होगा जब एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल है 3x, एंगल है 7x बराबर a कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये 10x बराबर 90, तो x बराबर कितना डिग्री 9 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये तमाम तरह के प्रश्न में देखने को मिलता है। ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा इस तरह के प्रश्न देने का प्रयास किया गया। हालांकि इसको सीजीएल में देना चाहिए था, लेकिन ग्रुप डी में ही ऐसा प्रश्न टेस्ट कर लिया गया है। एक स्टेप आगे बढ़कर प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे देखकर बात करते हैं। जैसे कौशिक ले लिया, कौशिक जो है हमने 30 डिग्री लिया और कौश जो है वह ले लिया, कौशिक जो है 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। और इंटू ले लेते हैं साइन जो है वह लिए हैं आपको 45 डिग्री नहीं ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। इंटू ले लेते हैं सेक 30 डिग्री ले लेते हैं बराबर वाट। अब इस प्रश्न को देखने पर मोस्ट ऑफ विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी देखकर ही वैल्यू 30 और 60 डिग्री का वैल्यू उनको याद होता है, उस अपना मेथड को अप्लाई करना शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं कि अच्छा कौशिक 30 डिग्री है ना, तो इसका मान तो होता है कितना 2 होता है।
कॉस 60 डिग्री है ना, तो इसका मान तो 2 होता है। चलो लिख दिए। साइन 60 डिग्री है तो इसका मान √3/2 होता है। चलो लिख दिए। सेक 30 डिग्री है तो इसका मान 2/√3 होता है। तो देखिए इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसका मतलब है कि प्रश्न को आप नहीं समझ पाए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड अप्लाई करने आ रहा है। इस प्रश्न को देने का मकसद ये है कि बच्चा जो होता है ऐसे करे तो उसको टाइम क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हर विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लिमिट होता है, 100 क्वेश्चन होता है, टाइम भी लिमिट होता है। तो कोई प्रश्न पर कोई ज़्यादा समय दे देते हैं, इसीलिए किसी बच्चा का अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो कितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं उसी पर डिपेंड करता है आपका लिया गया टाइम होता है। याद रखिए, कोई क्वेश्चन टफ और आसान जो होता है इस बात से होता है कि उस प्रश्न पर आपने कितना टाइम दिया है, कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा मतलब होता है। बनना न बनना जो होता है इस बात का कोई निर्भर नहीं कर पाता है। तो ऐसे प्रश्न जो होता है, अभी हमने बताया कि कॉसेक है, कॉसेक सी से है और कॉस भी सी से स्टार्ट होता है। एंगल का योग देखिए कितना हो गया, 90 डिग्री, इसका मान 1 हो गया। और देखेंगे साइन और सेक दोनों ए से शुरुआत है, एंगल का योग 90 है, इसका मान भी 1 हो गया। रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया। मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू दे देकर परेशान करते रहता है कि विद्यार्थी वैल्यू में कहीं ना लगा दे अपना दिमाग। अब देखिए इसी तरह का सवाल एक और ले लेते हैं। ये सवाल पूछे गए हैं आरआरबी जेईई में, प्रश्न पूछे गए हैं। और एक ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए साइन जो है 10 डिग्री ले लिया, फिर कॉस जो है यहाँ पे 70 डिग्री ले लिया, और फिर सेक जो है 80 डिग्री ले लिया, और फिर कॉसेक जो है 20 डिग्री ले लिया। बराबर वाट क्या होगा, बराबर वाट क्या होगा? तो देखते हैं, साइन जो है वह क्या हो गया, सेक के साथ होगा। एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है, 10 और 80 कितना मान हो जाएगा, 1 होगा। 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही सवाल आजकल जो हो रहा है, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, आरपीएफ का एग्जामिनेशन देखिए, या एचएससीएल एलडीसी का एग्जामिनेशन देखेंगे, उस सब में देखने को ज़्यादातर मिल रहा है। जो पुराने पैटर्न है उसी को आगे अपग्रेड करके ये सब चीज़ लाया गया। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से नया कोई क्वेश्चन नहीं है, वही चीज़ जो बेसिक चीज़ है, बेसिक में वैरायटी चेंज किया गया है, अपग्रेडेशन किया गया है। आगे देखकर बात करते हैं। आगे क्या हो गया कि जैसे tan में देखे तो tan जो हो गया यहाँ पर 20 डिग्री लिख दिया, आई इंटू tan जो है 70 डिग्री लिखिए, बराबर वाट का होगा, क्या हो जाएगा? तो अभी हम सब देखे थे, tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है। कब? जब एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा तब। कॉट में भी यही चीज़ देखे थे, cot A इंटू cot B 1 तब होगा जब एंगल का योग 90 डिग्री होगा, तब होगा। तो 20 और 70 कितना हो गया, 90 हो गया। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कॉट लिख दिया, 10 डिग्री लिख दिया, और कॉट जो है आप 80 डिग्री लिख दिया, इसका मान कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे भी सवाल देखने को मिल जाता है। tan 1 डिग्री हो गया, गुना हो गया, tan 2 डिग्री हो गया, tan 3 डिग्री हो गया, और tan जो है 4 डिग्री हो गया, डॉट 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 क्या हो गया, tan जो है 88 डिग्री इंटू tan जो है 89 डिग्री हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं इसमें एंगल का योग जो है हर जगह कितना आ रहा है, हर जगह 1 और 89 है जो 90 हो जाता है। 2 और 88 जो है 90 हो जाएगा। 3 और 87 भी तो छुपा होगा तो 90 हो जाएगा। 4 जो होगा वह कितना हो जाएगा, 86 होगा तो 90 होगा। कहेंगे 45 डिग्री का तो कोई आएगा नहीं, लेकिन tan 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है, इसलिए पूरे जगत का, इस पूरे संसार का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। इसी तरह से कॉट में भी लागू कर सकते हैं। cot A 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, डॉट 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 cot 87 डिग्री, cot 88 डिग्री, और cot जो है
89 डिग्री बस। 90 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 90 डिग्री का मान जो होता है इन्फिनाइट कहीं हो जाता है, कहीं पर ज़ीरो हो जाता है, तो उसका ख्याल ज़रूर करेंगे। तो ये भी कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 90 हो गया, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 होगा। कॉट 45 डिग्री बीच में आएगा तो आने दीजिएगा, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। आगे देख कर बात करते हैं। इसी तरह के साइन में भी सवाल कभी पूछ लिया जाता है, साइन में कहते हैं, कॉस में हो जाता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 कितना डिग्री, cos जो है 88 डिग्री, cos 89 डिग्री और cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos में तो 90 का योग करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और जब किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक क्लू पॉइंट है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए टोटल का मान 0 हो जाएगा। यहाँ एंगल का योग 90 डिग्री नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ cos 90 डिग्री आ गया, उसका मान 0 हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, 0 हो गया है। तो ये सब बातें हैं जो आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। आगे इसी में सवाल बन पाता है, कैसे सवाल बन पाता है देखते हैं। लिख दिया हमने tan जो है, tan लिख दिया 17 डिग्री और गुना लिख दिया cot जो है 20 डिग्री, फिर लिख दिया tan जो है 73 डिग्री लिख दिया, और फिर लिख दिया cot जो है वो 70 डिग्री लिख दिया। फिर इसी में आगे बढ़ा दिया, लिख दिया sec जो है 1 डिग्री है, फिर cosec जो है लिख दिया हमने 50 डिग्री लिख दिया, फिर जो है sin जो है 89 डिग्री लिख दिया, इंटू cos जो है 40 डिग्री लिख दिया। मान क्या होगा, सारा तरह के इसमें और दे दिया गया है। तो देख सकते हैं कि tan जो है tan इंटू tan b होता है 73 और 17 कितना हो जाएगा, 73 और 17 कितना हो जाएगा, 90 हो रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा। cot 20 और 70 डिग्री कितना हो गया, 90 हो रहा है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। sec 1 डिग्री और sin 89 डिग्री मिलकर 90 हो रहा है, तो 1 हो जाएगा। cosec 50 डिग्री और cos 40 डिग्री मिलकर कितना हो रहा है, 50 और 40 90 हो रहा है, इसका भी मान 1 होगा, यानी कि पूरे अवतरण का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, पूरक कोण पर आधारित क्या है, प्रश्न बन जाते हैं। अब इसमें आगे देखकर बात कर देंगे पूरक कोण में ही, पूरक कोण में ही आगे देख के बात करेंगे। यह चीज़ को नाम सुना होगा आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है एंगल और यहाँ पर जो एंगल जो है दो गलत लिखा है, ये दोनों जगह एंगल सेम होगा, तब उसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। जब सेम होगा तभी 1 होगा। ध्यान रखेंगे साइन है और कॉस, तो जैसे आप सबको ये तो पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। फिर उसी प्रकार से अगर साइन स्क्वायर यहाँ 38 डिग्री दे दिए और कॉस स्क्वायर भी 38 डिग्री दे दिए, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। थीटा थीटा दोनों जगह सेम है, एंगल का मान दोनों जगह सेम है, और साइन और कॉस के व्युत्क्रम का योग, साइन और कॉस के वर्गों का योग जो होगा हमेशा 1 हो जाता है। आगे देखते हैं, इसी तरह से साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया 30 डिग्री लिख दिया, 40 से 41 मिनट लिख दिया है और 45 सेकंड लिख दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 41 मिनट 45 सेकंड लिख दिया है, इसका मान पूछा जाता हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एंगल को देखकर आप क्या कर दें, छोड़ दें कि ये क्या चीज़ आ गया है। देखिए यहाँ एंगल कितना है, जो एंगल यहाँ पर दिखा दे रहा है वही एंगल यहाँ पर दिखा दे रहा है, डैट मीन थीटा दोनों जगह क्या है, सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सीजीएल के मेंस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आगे देख के बात करते हैं इसमें क्या होगा जे, कैसे होगा जे, ज़रा देख के बात करते हैं।
अब देखेंगे साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, या कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी 1 होगा। ये तभी ऐसा हो सकता है, ये तभी ऐसा हो सकता है जब एंगल का योग कितना हो, 90 डिग्री दिया हुआ रहेगा, तभी ऐसा संभव होगा। साइन स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तब जब दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री होता है तभी ऐसा संभव हो सकता है। जैसे ऐसे लिख दिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर जो है 80 डिग्री, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है देख सकते हैं। साइन का पूरक कोण जो होता है वह कितना होता है, कॉस साइन का पूरक कोण कॉस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 10 डिग्री का पूरक कोण जो होता है वह कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाता है, और साइन स्क्वायर 80 डिग्री रहने देते हैं। देखिए एंगल दोनों जगह सेम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यही कारण है कि सेम रहने पर भी 1 होता है, लेकिन कब, जब एंगल का योग 90 डिग्री हो जाएगा तब ऐसा होगा। और कॉस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन टैन और कॉट या सेक या कॉसेक के साथ ऐसे बर्ताव नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, साइन और कॉस में ही ऐसा होते हैं। आगे देखकर बात करते हैं। लिख दिया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर जो है वह लिख दिया 85 डिग्री और साइन स्क्वायर जो है 80 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा, आपको ये भी प्रश्न दे देता है कि कॉस स्क्वायर जो है 13 डिग्री, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री लिख दिए, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर जो है 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान क्या होगा, तो देख सकते हैं क्या हो रहा है कि 5 और 85 90 और 10 और 80 90, रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। 20 और 70 कितना हो गया, 90, तो 1 हो जाएगा। और 30 और 60 मिलकर कितना हो रहा है, 90, इसका भी मान 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान देंगे, ऐसा न समझिएगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर 90 हो गया और कॉस 90 डिग्री का मान तो 0 होता है। जब दो एंगल को जोड़ के 90 आता हो तो उसका मान 0 नहीं होगा, 1 होगा। है सिंगल मान रहता, कॉस 90 डिग्री होता, सिंगल मान होता तब 0 होता है। लेकिन दो गो एंगल को जोड़कर 90 आता हो, दो एंगल को जोड़कर 90 आता हो तो उसका मान जो होगा वो हमेशा 1 होगा। तो इस पर आधारित जो है क्वेश्चन और हम लेंगे क्वेश्चन। आज इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर आधारित और अगला स्टेप लेकर आएंगे, जिसमें एपी सीरीज़ पर आधारित क्वेश्चन होगा और 180 डिग्री पर होगा, 360 डिग्री पर बेस सवाल पूछे जा रहे हैं। उन तमाम तरह के क्वेश्चन जो होगा क्लास 7 में हम लेकर आएंगे। तो अपना ख्याल कीजिए, फिर मिलते हैं।